यह वीडियो एक सरकारी विद्यालय का है। उच्च प्राथमिक विद्यालय जौरासी विकासखंड पोखरी जनपद चमोली, जहां समाज में सरकारी विद्यालयों के प्रति सकारात्मक सोच में कमी आई है और सरकारी विद्यालय हर समय समाज के निशाने पर रहते हैं। वहीं बहुत सारे अध्यापक विद्यालयों को संवारने में बहुत शानदार मेहनत कर रहे हैं, जिसकी प्रशंसा की जा सकती है और जो सबके लिए प्रेरणादायक है। तो देखिए आप उत्तराखंड के जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी का यह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय जौरासी गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल जौरासी पोखरी चमोली के नाम से जाना जाता है। यह अध्यापकों की मेहनत से कितना सुंदर बना हुआ है, आनंदम का विद्यालय बना हुआ है। बहुत ही शानदार विद्यालय बना हुआ है और ऐसी मेहनत बहुत जगह सभी अध्यापक कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती, पहाड़ी रहवार उपेंद्र सती चैनल से, और आज आपको पहाड़ का जनपद चमोली विकासखंड पोखरी का एक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय जौरासी, और ये हेड साहब हैं उसके चंद्र प्रकाश नौटियाल जी। तो इनके विद्यालय को थोड़ा सा बाहर दिखाता हूँ आपको, कितना खूबसूरत इन्होंने इसको बनाया हुआ है। जितने स्मार्ट ये अध्यापक हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं। एक ये चंद्र प्रकाश नौटियाल जी हैं, एक आकाशदीप नेगी जी हैं, और एक डॉक्टर ब्रिजेंद्र कठैत है। इन्होंने इस विद्यालय को कितना खूबसूरत बनाया है, थोड़ा आप इसको देखें और पहाड़ी रहवार उपेंद्र सती चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जौरासी विकासखंड पोखरी जनपद चमोली है, और इसके अध्यापकों की मेहनत देखिए आप, कितना शानदार तरीके से इसको सजाया गया है। बहुत सारे किस्म की ऑर्नामेंटल फलदार वृक्ष यहाँ लगाए गए हैं। ये देखिए गमले लगाए गए हैं। बहुत मेहनत करते हैं भाई, इसको बहुत सजाया हुआ है, विद्यालय को खूबसूरत बनाया गया है। बहुत शानदार विद्यालय है। ये पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग पे 7 किलोमीटर अब गाड़ी से चल के आएंगे तो उसको थोड़ा राइट चलना पड़ता है, आधा किलोमीटर, और इस विद्यालय में पहुंचते हैं। और विद्यालय में पहुंच करके पूरी थकान आपकी दूर होता है। इतना नयनाभिराम दृश्य है, इतने खूबसूरत अशोक वाटिका बना रखा है इन्होंने इसको। अशोक वाटिका, बिल्कुल अशोक, जहाँ कोई शोक नहीं हो सकता, दुख नहीं हो सकता। ये देखिए, जो कोई मेहमान आते हैं तो इस तरह से, इतना खूबसूरत है ये विद्यालय। आज यहाँ वनाग्नि सप्ताह के अवसर पर सर्वोदय संस्था के द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, और ये हम तब यहाँ पहुँचे हैं तो ये इस अनायास ही विद्यालय को देख के इतना शानदार है, बहुत ही शानदार है, गजब तरीके से सजाया गया है। हर जगह आपको डिसिप्लिन्ड तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से की सुरक्षा के लिए टायर लगाए गए हैं नीचे जड़ में। और ये हैं डॉक्टर ब्रिजेंद्र कठैत, जो बॉटनी से PhD हैं, और निसंदेह है इनकी मेहनत तारीफ़ काबिल है, इंस्पायर करने वाली है। सोलर सिस्टम से यहाँ बिजली उत्पादित होती है, और 42 छात्र विद्यालय, अच्छा खासा संख्या वाला विद्यालय भी है। ये इनका इस समय मध्याह्न भोजन चल रहा है, और यहाँ भी आप देखिए पूरा प्लांटेशन है, पूरा गजब है, शानदार, अच्छा लोकेशन है, शानदार फुलवारी है। और ये हैं आकाशदीप नेगी जी, ये पोखरी में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन के कोषाध्यक्ष भी है।
तो नेगी जी बहुत शानदार आपने विद्यालय बनाया हुआ है, बहुत बहुत बधाई है आपको। धन्यवाद सर। और ये देखने का मौका मिला, सर्वोदयी नेताओं को भी बधाई है जिन्होंने ये विद्यालय हम देखने का मौका दिया हमको। तो बहुत खूबसूरत, निश्चित रूप से आप तीनों लोगों की बहुत, ये आकाशदीप नेगी हैं, चंद्रप्रकाश नौटियाल हैं जो यहाँ पे प्रधानाध्यापक के पद पे हैं, और डॉक्टर ब्रजेंद्र कठेत हैं। इन तीनों की मेहनत ने ये ऐसा रंग लाया है कि सबके लिए इंस्पायर करने वाला है। ऑफिस भी देखिए वेल फर्निश्ड है और बहुत शानदार तरीके से सजाया गया है, ये गजब है। पहाड़ी क्षेत्र का विद्यालय है, एकदम दुरुस्त, सारे महापुरुषों के फोटो इनके ऑफिस में है, टीचर्स की प्रोफाइल है, और ये खूबसूरत से स्मार्ट से स्पोर्ट्स पर्सन है ये चंद्रप्रकाश नौटियाल, ये है यहाँ के प्रधानाध्यापक। नौटियाल जी बहुत बहुत बधाई है, बहुत शानदार आपने विद्यालय को सजाया हुआ है, बहुत शानदार है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम हमारे विद्यालय की शोभा बढ़ाई आपने, बहुत अच्छा लगा। गजब का है, गजब है। ये देखिए आप, लाइब्रेरी सजी हुई है, ये देखिए फर्स्ट एड बॉक्स भी है भाई, ये कंप्यूटर भी है, सिस्टम भी लगे हुए हैं। एक सरकारी विद्यालय इतना खूबसूरत हो तो और क्या चाहिए। तो बहुत गजब की मेहनत कर रहे हैं पूरे विद्यालय को, बहुत, ये देखो खिड़कियों पे भी ये प्लीज लिखी हुई है, दीवारों पर भी बहुत शानदार तरीके से सजाया गया है, स्लोगन भी बहुत शानदार लिखे हुए हैं। निसंदेह विद्यालय गजब है। कैसा लगा दीदी आपको? दीदी शुभ नाम क्या है? शांति। आप शांति दीदी हैं, शांति वशिष्ठ, और आप पद्म भूषण श्री चंद्र प्रसाद भट्ट जी की सुपुत्री है। और वनाग्नि के सप्ताह में ये लोग भ्रमण पे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं वनाग्नि के प्रति। बहुत बहुत प्रणाम है, धन्यवाद है आप हमारे विद्यालय में आए। ये देखिए भाई क्या शानदार है, भाई क्या शानदार है, हाँ राष्ट्रगान लिखा हुआ है। अच्छा लगा दीदी? बहुत बढ़िया है सरकारी विद्यालय है। दिल्ली में भी बताओ, दिल्ली में होता है कि भाई उत्तराखंड में भी विद्यालय बढ़िया बढ़िया है। ये देखिए आप विद्यालय की, हाँ सारी चीज़ें विद्यालय में लिखी हुई हैं, और आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे जब आप विद्यालय में आएंगे, निश्चित रूप से। बहुत अच्छा वेल फर्निश्ड भी है और गजब का है। स्मार्ट क्लास भी है भाई, है हाँ, स्मार्ट क्लासेस भी चलाते हैं, और जहाँ भी जगह मिली है यहाँ में कुछ न कुछ उकेरा है, कुछ न कुछ लिखा है, शानदार। यहाँ भी सिस्टम लगा हुआ है, और आप देखिए कि स्मार्ट क्लास भी चलाते हैं ये। बहुत शानदार, बहुत शानदार, हर क्लास बहुत डेकोरेटेड तरीके से। तो डॉक्टर कठेत आपको बहुत बहुत बधाई है, तीनों लोगों को बहुत बधाई है, आप बहुत सक्रियता से, और गर्व है हमको कि हम भी शिक्षा विभाग में हैं और ऐसे अध्यापक हमारे साथी हैं। बहुत शानदार तरीके से आपने विद्यालय को सजाया है, और सभी अध्यापकों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन कहीं कुछ संसाधनों में कभी कमी रहती है तो ये लोग स्वयं संसाधनों को तैयार करते हैं। ये वाला कौशल इनसे सीखने की ज़रूरत है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर। निश्चित रूप से, ऑफ कोर्स, बहुत शानदार आपका विद्यालय है। और ये हमारे मेहमान हैं आज के, ये दीदी आपने देख ली हैं, ये इनके बेटे हैं। आपका शुभ नाम है? गौरव वशिष्ठ है। वाह, आपका सर? बच्चन सिंह रावत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूर्व अध्यापक। जी 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 जी, अरे अध्यापक ही हैं, अध्यापक ही कर सकता है समाज में इस तरह की मदद, क्रांति। और आप ओम भट्ट जी हैं, तो आप तो परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप बड़ा चेहरा है यहाँ हमारे चमोली जनपद के और उत्तराखंड के भी। आपदा प्रबंधन के आप राज्य के सदस्य हैं, और बहुत सारे कार्यक्रमों में आप लगे रहते हैं। आप पीटीआई के संवाददाता भी हैं, आप नवभारत टाइम्स के
प्रतिनिधि नवभारत टाइम्स के रिपोर्टर भी हैं। और ये है बहुत अच्छे नमूने खूबसूरत सरकारी विद्यालयों के खूबसूरत। अच्छा लगता है आपको विद्यालय? कितना अच्छा लगता है? खुशी व्यक्त करो तो। बहुत शानदार। कैसे हैं आपके गुरुजी लोग? मारते वारते तो नहीं हैं? अच्छा, वाह वाह, खुश हैं आप? अरे वाह, विद्यालय हो तो ऐसा हो, है गर्व है हम अपने विद्यालय पे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। जो सामने आग लगी है ना जंगल में, तो सुभाष जी और उनके गांव के लोग वहां आग बुझाने के लिए गए थे ना। तो हमारी जो ये यात्रा है, ये यात्रा यही है कि आज से पहले, जैसे हम लोगों ने अभी बैठक की थी, यहाँ गांव वालों ने बताया कि जब हम छोटे थे तो तब अगर जंगल में आग लगती थी तो हम खुद भी जाते थे। कभी अगर नहीं जाते थे तो जो हमारे गांव में आग की रक्षा के लिए वन विभाग की तरफ से कोई आदमी रहता था तो वो हमको बुलाता था, तो हम आग बुझाने जाते थे। अब आग क्यों नहीं लगनी चाहिए? कोई बताएगा क्यों नहीं लगनी चाहिए आग? तो बहुत अच्छी बात। और पेड़ पौधे जल जाते, और ऑक्सीजन नहीं मिलता। बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों को भी होता है नुकसान। क्या नुकसान होता है हम लोगों को? आग लगने से क्या होता है हमारे स्वास्थ्य पर? अगर आग लगेगी, आग ज्यादा लगेगी तो धुआं हो जाएगा, और ज्यादा दिन तक रहेगी तो पूरा धुआं सब जगह फैल जाता है। तो उसका नुकसान क्या होता है हम लोगों को? सबसे पहले होता है हमारे क्या जो स्वास्थ्य है ना, उस पर प्रभाव पड़ता है। अभी कुछ साल पहले हम लोग एक गांव में गए थे, तो इसी तरह आग लगी हुई थी। हम एक कार्यक्रम में गए थे वहां पे, तब उन्होंने बताया कि भाई यहाँ कार्यक्रम नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? 3 दिन के भीतर 3 लोग मर गए। अब हमने बोला 3 लोग अचानक कैसे मर गए? बस साहब वो किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को। तो अधिकतर जो मरने वाले लोग थे वो 80 साल से ऊपर के थे। तो बाद में पता चला उनको दमा था, और पूरे इलाके में आग लगी और धुआं इतने दिन तक रहा, 3-4 दिन तक, कि वो बेचारे एक एक करके 3 लोग गाँव में। तो हमारा कार्यक्रम तो नहीं हुआ, लेकिन एक चीज समझ में आई कि आग लगेगी तो आग लगने का सबसे पहला प्रभाव गांव के लोगों को पड़ेगा। और गांव के लोगों को भी किसको पड़ेगा? जो सबसे असक्त है। या तो बूढ़े लोग असक्त होते हैं या बच्चे असक्त होते हैं, जिसका जन्म अभी 1 दिन में हो रखा, 2 दिन में हो रखा, या 1 महीने में हो रखा, तो उन लोगों को प्रभाव पड़ता है। बूढ़े लोग तो जिनको 5 साल और जिंदा रहना था वो 5 साल तक मर जाते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं उनको कई सारी बीमारियां, उनके फेफड़ों में जो अभी से दमा, टीबी वगैरह इस तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है। तो आग, जंगलों को आग से बचाने का जो फायदा है वो केवल वन विभाग को या जंगली को नहीं है, सबसे पहले हमको है। हमको क्यों है? हमारा स्वास्थ्य उससे ठीक रहेगा। जंगल से तो सबसे पहले घास मिलता है, फिर लकड़ी मिलती है, जलोनी लकड़ी मिलती है ना। फिर ऑक्सीजन तो सभी कहते हैं, ऑक्सीजन तो सभी को मिलती है, चाहे हम जंगल के आसपास रहें। लेकिन जंगल के आसपास वालों को ये घास, लकड़ी, और उसके अलावा जो हमारी खेती है ना, खेती को उससे लाभ होता है। खेती को किस तरह से लाभ होता है? अगर किसी इलाके में अच्छा जंगल होगा, 5 बुरांस और उसका जंगल होगा, तो हम लोगों को उससे हमारी जो खेती है वो और बेहतर होगी। उसका जो उपजाऊपन है वो बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। पेड़ पौधे किस प्रकार से लगाए जाए, और जो भी चीजें उन्होंने कही हैं, ये आपने उसमें मनन करना है और उसमें सब उसका पालन करना है। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सती जी के लिए भी, कि आप निरंतर प्रयास करते रहे, आप सफलता आपको मिलते रहे। अब मैं माइक सती जी को दे रहा हूँ। सती जी, धन्यवाद। या कुंद हिंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिर्देवी सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवते निःशेष जड्यापहम्। श्री नोटियाल जी, श्री कठेर जी, श्री नेगी जी और प्यारे बच्चों, बहुत खुशी हुई आपके विद्यालय में आकर के। जैसे आप भट्ट जी बता रहे थे, वो भट्ट जी जहां जहां आपकी तारीफ करेंगे ना, आप समझ नहीं सकते कितने जगह तारीफ करेंगे। उस समाचार की एक संस्था होती है PTI, उसको बोलते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसके संवाददाता है। नवभारत टाइम्स में उनके कॉलम आते हैं, छपते हैं उनके नाम से। वो आपदा प्रबंधन की हमारे राज्य के प्रतिनिधि हैं।
तो ऐसे बड़े बड़े लोग इस अभियान में लगे हैं। तो आपसे थोड़ा सा बात मुझे ये करनी थी। आपकी तारीफ तो है ही है, और बॉटनी की पीएचडी हैं, विशेषज्ञ हैं। पीएचडी जानते हैं आप? जब आप पढ़ेंगे, जब आप इंटरमीडिएट करेंगे, उसके बाद आप साइंस लेंगे और साइंस को पढ़ेंगे 3 साल, तब आप ग्रेजुएट होंगे। जो ऑनर्स करेगा उसको 4 साल पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर एमएससी करेंगे 2 साल की, और तब आप एमएससी करने के बाद या एमए करने के बाद, जो अगर साइंस आर्ट के सब्जेक्ट लेते हैं, तब आपको कम से कम 5 साल 6 साल शोध करना होता है, रिसर्च की जाती है, और तब आपको एक किताब छापनी पड़ती है, अपनी शोध की किताब, और वो किताब बड़े विशेषज्ञों के पास जाती है, उसको फाइनल करते हैं, और जब वो शोध पास होता है उसके बाद विश्वविद्यालय एक डिग्री देता है पीएचडी की, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, उस सब्जेक्ट की पीएचडी। इतने बड़ा डिग्री है कटहत जी के पास, और वो भी बॉटनी में है। जितना आपने ये सजा रखा है, सब कुछ उसी को पढ़ते आए हैं। तो इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ये आज आए थे कि वनाग्नि क्या है और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जंगलों में आग लगती है तो पहले लोग जैसे होता थे गांव के गांव, क्योंकि सब ने खेती करी हुई थी, सबके गाय थे, भैंस थे, और वही उनकी आजीविका थी। तो जंगलों में आग लगती थी तो उनको सीधे घास की याद आती थी, अरे ये घास खत्म हो जाएगा, तो सारे दौड़ते थे और आग बुझाने जाते थे। गांव के गांव बटे हुए थे, यहाँ ये बुझाएगा, वहाँ वो बुझाएगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों को अब खेती बाड़ी से बहुत ज़्यादा लेना नहीं है, गाय बच्चियाँ कम रखी हुई हैं, बकरियाँ नहीं रखी हुई हैं, तो चारे की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है। तो लोग बोल रहे हैं जल रहा तो उसका जल रहा, मेरे क्या जल रहा है, मैं तो दिहाड़ी कमा लूँगा। तो अब हमारी इकोनॉमी उस पर नहीं डिपेंड कर रही है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं आग बुझाने। और वो न जाने से हमका बड़ा नुकसान हो गया है। आपको एक किताब में पढ़ाया जाता है, एक रेड बुक है, डेटा की रेड बुक है, जो उस बुक में केवल यही लिखा गया है कि इन जंगलों को आग से या किसी अनमारी किसी गतिविधि से कितना नुकसान हो गया है। तो उसमें जितने भी पौधों के नाम, जीवों के नाम लिखे हुए हैं वो हैं जो इस धरती से या तो चले गए, अब एक भी नहीं है, या जो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे। कई चीजें हैं जो अब खत्म हो गई हैं।